हेलो एवरीवन। जेडब्ल्यू एडवांस 2025 पेपर वन का ये सम चलिए सॉल्व करते हैं। लिस्ट वन के ऑप्शंस को मैच करना होगा हमें लिस्ट टू के ऑप्शंस के साथ और देखना होगा गिवन ऑप्शंस में से कौन सा सही है। आई हैव टेकन दैट सम फ्रॉम सेक्शन 4 ऑफ द पेपर वेयर देयर इज ओनली वन करेक्ट आंसर। सो लेट्स बिगिन। वीडियो पॉज करके ये पूरा डिस्क्रिप्शन एक बार पढ़ लेना। यू विल रियलाइज दैट दे आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रिक डाइपोल्स। इलेक्ट्रिक डाइपोल्स के कुछ फॉर्मूला पहले समझ लेते हैं। अगर ये एक चार्ज है जो कि माइनस क्यू रहेगा और ये चार्ज है जो कि प्लस क्यू रहेगा, अगर ये दो चार्जेस आपस में कनेक्टेड है तो ये फॉर्म करेगा एक इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हमेशा डायरेक्टेड होता है नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। मतलब इस डाइपोल के लिए इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इस तरफ रहेगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट रिप्रेजेंट किया जाता है पी बार से और इसका फॉर्मूला होता है Q इंटू 2L। Q मतलब जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड है वो Q रहेगा और 2L मतलब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट विल बी कॉल्ड 2L। इलेक्ट्रिक डाइपोल का सेंटर मान लो O से रिप्रेजेंट होता है। ये वाला जो लाइन रहेगा जिस लाइन के अलोंग इलेक्ट्रिक डाइपोल है इसे हम कहेंगे एक्सिस ऑफ द डाइपोल। और ये परपेंडिकुलर लाइन जो O से पास होगा इस परपेंडिकुलर लाइन को हम कहेंगे इक्वेटर ऑफ डाइपोल। अब मान लो कोई भी हमने पॉइंट ले लिया समवेयर ओवर हियर एट अ डिस्टेंस ऑफ r फ्रॉम O such that this line makes an angle theta with the axis of the dipole। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द डाइपोल is given by the formula kp by rq into root over 3 cos square theta plus 1। अब यहां पे अगर मान लो एक पॉइंट हमने एक्सिस पे ले लिया, अगर ये पॉइंट मान ले एक्सिस पे रहता तो थीटा उस पॉइंट के लिए जीरो रहता। तो एक्सिस के पॉइंट के लिए इस फॉर्मूला में थीटा को जीरो डालेंगे। थीटा जीरो मतलब कॉस थीटा वन, कॉस स्क्वायर थीटा भी वन, तो ये बनेगा 3 प्लस 1 मतलब 4 और रूट 4 मतलब 2 बनेगा। तो ई का वैल्यू किसी एक्सिस के पॉइंट पे बन जाएगा 2 केपी बाय आर क्यू। सिमिलरली अगर पॉइंट इक्वेटर पे लाई करेगा, इक्वेटर के लिए ये थीटा का वैल्यू जो है वो 90 आएगा। अगर थीटा 90 डाला तो कॉस 90 विल बी जीरो, कॉस स्क्वायर 90 मतलब जीरो ही होगा। 3 इंटू जीरो विल बी जीरो, जीरो प्लस 1 विल बी 1 एंड रूट 1 विल बी 1 ओनली। तो इक्वेटर के किसी भी पॉइंट पे ई का फॉर्मूला बनेगा केपी बाय आर क्यू। ये तो बस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड बना। डायरेक्शन क्या होगा इसके लिए ये पॉइंट समझो कि माइनस वाला चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड को हमेशा पुल करेगा और प्लस वाला चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड को पुश करेगा। मतलब मान लो अगर इस वाले पॉइंट के बारे में बात किया तो प्लस क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड को पुश करेगा एंड माइनस क्यू इसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड को पुल करेगा। लेकिन प्लस चार्ज इस पॉइंट के नजदीक में है तो पुशिंग इफेक्ट ज्यादा होगा और पुलिंग इफेक्ट कम होगा। इसका नेट इफेक्ट ये रहेगा कि इस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पुश होगा, मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे राइट हैंड साइड की तरफ होगा। अगर ये दोनों एरोज रब कर दे तो एक्सिस के इस वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन राइट की तरफ आएगा। अगर एक पॉइंट यहां पर ले लिया, इस पॉइंट पे माइनस का चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड को पुल करेगा, मतलब इस तरफ आएगा और पॉजिटिव चार्ज इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड को पुश करेगा। क्योंकि नेगेटिव चार्ज इस पॉइंट के नजदीक है, ये पुलिंग इफेक्ट ज्यादा होगा और पुशिंग इफेक्ट कम होगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज अवे था। तो नेट इफेक्ट इस पॉइंट पे रहेगा कि पुलिंग इफेक्ट ज्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड राइट हैंड साइड की तरफ डायरेक्टेड होगा। सो वापस अगर सारे एरोज रब कर दे तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन राइट में होगा। बेसिकली एक्सिस पे अगर कोई भी पॉइंट लिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो डायरेक्शन होगा इट विल बी पैरेलल विद द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो कि पी बार का डायरेक्शन था। अब इक्वेटर के पॉइंट पे क्या होगा, इक्वेटर के पॉइंट पे नेगेटिव चार्ज लाइक आई सेड इलेक्ट्रिक फील्ड को अपनी तरफ पुल करेगा इस तरीके से और पॉजिटिव चार्ज इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड को पुश करेगा। क्योंकि इस पॉइंट का डिस्टेंस नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज से सेम है इसलिए ये वाला पुशिंग इफेक्ट और ये वाला पुलिंग इफेक्ट इक्वली स्ट्रांग होगा। अगर इन दोनों के हम कंपोनेंट्स ले ले तो इस वाले का वर्टिकल कंपोनेंट इस तरफ आएगा और इस वाले का वर्टिकल कंपोनेंट इस तरफ आएगा। और क्योंकि दोनों इक्वली स्ट्रांग रहेंगे ये वर्टिकल कंपोनेंट और ये वर्टिकल कंपोनेंट आपस में कैंसिल हो जाएंगे। फिर इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ जाएगा लेफ्ट की तरफ और इसका भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ जाएगा लेफ्ट की तरफ। बेसिकली इन दोनों चार्जेस का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपस में एड अप होगा और इस वजह से इक्वेटर के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लेफ्ट की तरफ होगा। बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑफ द इक्वेटर विल हैव अ डायरेक्शन ऑपोजिट टू दैट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ये कॉन्सेप्ट हमें समझ के रखना है। तो हमने दो चीजें सीखी कि एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला बनेगा 2 kp by r क्यूब और डायरेक्शन होगा पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और इक्वेटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन
इस तरफ रहेगा, मतलब ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, एंड मैग्नीट्यूड में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रहेगा kp बाय r क्यूब फॉर एनी पॉइंट ऑन द इक्वेटर। तो बस अगर इतना कॉन्सेप्ट समझ गया तो इस क्वेश्चन के सारे ऑप्शंस का मैच बड़ी आसानी से मिल जाएगा। अगर ऑप्शन पी देखेगा तो ये एक्स वाला पॉइंट दोनों इलेक्ट्रिक डाइपोल के इक्वेटर पे आ गया, इस वाले का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नीचे की तरफ आएगा और इसका भी नीचे की तरफ ही आएगा। एक का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनेगा kp बाय r क्यूब, तो दो का टोटल करेगा तो दैट विल बी 2 kp बाय r क्यूब। सो ये टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गया 2 kp बाय r क्यूब, और नीचे की तरफ है मतलब माइनस वाई एक्सिस के डायरेक्शन में है, तो यूनिट वेक्टर बनेगा माइनस जे कैप। एडिशनली के का फॉर्मूला बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सो 2 into 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी अपॉन आर क्यूब, इसका टोटल बनेगा p अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब इंटू माइनस जे कैप। दिस इज गिवन इन ऑप्शन 2, सो p का मैच आएगा ऑप्शन 2 के साथ। ऑप्शंस देख ले, p3 p4, तो a और b गलत है, P2 P2 मतलब C और D में से एक राइट होगा। एडिशनली देखेगा तो Q का 1 और S का 5 के साथ ही मैच है, तो बस R का फाइंड करके हमें पता चल जाएगा करेक्ट आंसर कौन सा है। डेफिनेटली हम Q और S भी डिस्कस करेंगे, बट एक बार राइट आंसर के लिए पहले R वेरीफाई कर ले। सो R मतलब ये वाला ऑप्शन, इसमें ये वाला पॉइंट पहले वाले के इक्वेटर पर आ गया, तो पहले वाले डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नीचे जाएगा, बट यही पॉइंट दूसरे वाले के एक्सिस के ऊपर लाई करता है, तो दूसरे वाले की वजह से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी राइट में जाएगा। एक्सिस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला था 2 kp बाय r क्यूब, और इक्वेटर पे था kp बाय r क्यूब। सो टोटल देखेगा तो इट इज 2 kp बाय r क्यूब ऑन पॉजिटिव x मतलब i कैप, फिर ये आएगा kp बाय r क्यूब ऑन नेगेटिव y मतलब kp बाय r क्यूब इंटू माइनस जे कैप, सो यू कैन राइट माइनस kp बाय r क्यूब इंटू जे कैप। अगर कॉमन ले लेगा kp बाय r क्यूब तो तुझे मिलेगा kp बाय r क्यूब, और ब्रैकेट में बचेगा 2i कैप माइनस जे कैप, और k को वापस डाल दे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो टोटल ये बनेगा p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब इंटू 2i कैप माइनस जे कैप। इट इज गिवन इन ऑप्शन 4, सो r का मैच आएगा 4 के साथ। वापस ऑप्शंस देख ले, r मैचिंग विथ 4 इज इन c, यहाँ पे r मैचिंग विथ 3 है तो ये गलत होगा, और ऑप्शन सी बन गया तेरा राइट आंसर। ऑफिशियल आंसर की देख ले, यस सी इज एब्सोल्युटली द राइट आंसर, एंड लाइक आई सेड हम लोग क्यू और एस को भी एक बार डिस्कस कर लेंगे। सो ऑप्शन क्यू एक बार देख ले, लेट्स इरेज आउट ऑल दीज थिंग्स। एंड यस, फोकस ऑन द ऑप्शंस क्यू एंड एस। अगर क्यू देखेगा तो इस वाले का इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऊपर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स पे नीचे की तरफ आएगा, वेरएज इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट नीचे की तरफ है, तो इक्वेटर पे उसका डायरेक्शन ऊपर की तरफ आएगा। दोनों इक्वली स्ट्रांग हो गए और आपस में कैंसिल करेंगे, इसलिए एक्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 आएगा, एंड दैट इज गिवन इन ऑप्शन 1। तो क्यू का मैच आया 1 के साथ। राइट ऑप्शन में देख ले, तेरा क्यू का मैच 1 के साथ ही था, सो यस क्यू इज एक्सप्लेन्ड। सिमिलरली एस वाला एक बार एक्सप्लेन कर ले। एस वाले में देखेगा तो ये वाला पॉइंट अब दोनों के एक्सिस पे लाई करेगा, मतलब दोनों की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी राइट में होगा। अगर पहले वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखेगा तो दैट इज 2 kp बाय r क्यूब, दूसरे वाले की वजह से भी उतना ही होगा, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गया 4 kp बाय r क्यूब इंटू आई कैप, बिकॉज पॉजिटिव एक्स पे यूनिट वेक्टर आई कैप रहेगा। वापस k को अगर तू डाल देगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये 4 और ये 4 कैंसिल होगा, बचेगा p अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब इंटू आई कैप। सो p अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब इंटू आई कैप इज इन 5, तो s का मैच आएगा 5 के साथ। ऑप्शन सी में देख, s का मैच 5 के साथ था, एंड दैट्स हाउ वी आर एक्सप्लेनिंग ऑल द ऑप्शंस। इन माय व्यू ये सम काफी आसान था, क्योंकि बेसिक थियरी के ऊपर ही बेस्ड था। आई नो मुझे एक्सप्लेन करने में 10 मिनट लगा, बट कैलकुलेशन देखेगा तो 1 मिनट जितना कैलकुलेशन भी नहीं था। बेसिक प्लस माइनस करना था, बेसिक फॉर्मूला लगाना था, और विद इन 1 मिनट पता चल जाएगा कौन सा ऑप्शन किसके साथ मैच होगा। नेवरदलेस ये सम तुम्हें कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। पूरे पेपर का प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे भी जरूर चेकआउट करना। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना, और हम मिलेंगे अगले वीडियो में।